नहीं भी था योर कंफर्ट मक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है? चाइना में तुम अब तो तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम जब यहाँ पाकिस्तान से गई थी, तुम्हारी जो नॉलेज थी, तो अब वहाँ पर जाके और मंडी बहाउद्दीन कहाँ, मंडी बहाउद्दीन से उसके बाद हाँ जी सर, मंडी और बहाउद्दीन। और कहाँ से तुमने अपना कुछ थोड़ा बहुत बता दो ना कि तुमने कहाँ से पढ़ाई की थी पाकिस्तान में और क्या चीजें पढ़ी थी। सर मुझे याद है, लाइक मैंने बीएससी की थी, वो जो वो वाली होती है ना, ईयर 1 ईयर, मतलब पूरे साल पढ़ते हो फिर एंड में पेपर देते हैं, वो वाली बीएससी। तो अच्छा। उसमें मैंने पहली दफा मतलब उस बीएससी में मतलब लाइक कैलकुलस पढ़ी थी। तो मतलब उस वक्त हमने बीएससी में क्या किया था, मतलब सही हर चीज के सवाल, मतलब कैलकुलस में सिर्फ सवाल सॉल्व किए थे, ढेर सारे। मतलब मुझे याद है वो एसएम यूसुफ की किताब में हर एक्सरसाइज के जो है वो 14 14 15 15 30 30 सवाल होते थे। मैंने हम्म। सारे वो सवाल जो है वो मतलब हाथों से मतलब सॉल्व कर करके मतलब रजिस्टर काले कर दिए थे। और जब मैंने एग्जाम दिए थे तो मेरे अच्छे खासे नंबर थे, लाइक 100, वो ए ग्रेड था। मतलब हम्म। चार डबल मैथ्स के अंदर 4 एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें मतलब तो उसमें ये कैलकुलस का तुम भी होता है। बीएससी मैथ ए बी कोर्स की बात कर रही हो, हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ जी, बीएससी मैथ्स कोर्स ए एंड बी। तो हाँ हाँ। उसमें मेरे सारे मतलब जो है ना, सारे मैथ्स के कोर्सेज के अंदर मेरा ए ग्रेड है। अच्छा, अच्छा, अब इसमें इतने अच्छे ग्रेड्स के ये साथ। ये ये 2 साल का होता है ना? हाँ जी सर, ये 2 साल का होता है। अच्छा ठीक है, आगे चलो। सर अब इतने अच्छे ग्रेड्स के साथ एक बंदा एमएससी करने जाता है आगे, ठीक हाँ है, हाँ आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसको कितना, मतलब उसको तो फिर एमएससी, क्योंकि उसने बीएससी बड़ी अच्छी की हुई है, तो उसको एमएससी में तो सारी चीजें सही सही समझ आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर, लेकिन एमएससी करने तुम कहाँ, लेकिन लेकिन तुम पहले ये एमएससी बताओ ना। करके मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी गई थी ना। कायदे आजम यूनिवर्सिटी, हाँ। नहीं नहीं, इस्लामिक इस्लामिक वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल, अच्छा। इस्लामाबाद। कायदे आजम यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो मैथ डिपार्टमेंट है उसमें तो बहुत फर्क है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मैथ डिपार्टमेंट तो कोई इतना जबरदस्त डिपार्टमेंट हाँ नहीं। जी सर, नहीं वो इतना नहीं है, मैथ्स और फिजिक्स भी इतना नहीं है वहाँ पे। दूसरा शरिया लॉ, और मतलब वो उस लिहाज से बहुत अच्छी है, लैंग्वेज के हिसाब से अच्छी है। हाँ। अच्छा, अब जब मैं वहाँ पे गई थी ना, खैर वहाँ पे इतने कम्पिटिटिव बच्चे भी नहीं आते, तो इसका मतलब है कि मुझे तो मेरा तो बीएससी था, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से था, उसमें नंबर भी बहुत अच्छे थे। मतलब उसमें मुझे पता है, सर ने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू किया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मैंने जरा हार्डली थोड़ा बहुत मुश्किल थोड़ा से इधर उधर से थोड़ा असाइनमेंट्स थोड़ा लेके। थोड़ा वक्फा रखो, बहुत तेज ना बोलो, हाँ। ओके सर, ओके सर। हम्म। तो लाइक फिर ये हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब मैं फिजिक्स कर रही थी मास्टर्स में, मतलब मास्टर इन फिजिक्स कर रही थी जब मैं इस्लामिक में, तो कुछ भी लाइक मुझे नहीं कुछ समझ आता था, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कितने बच्चे कुछ भी थे नहीं समझ क्लास आता था। में? क्लास में हम 30 बच्चे थे। अच्छा, और कहाँ कहाँ और से थे वो? हाँ, और सबकी सबकी हालत सेम ही थी। हाँ, कहाँ कहाँ से थे वो? वो लोग भी सर, उन्होंने भी बीएससी की हुई थी, किसी ने मतलब प्राइवेट, मतलब जैसे बीएससी होती है, प्राइवेट बीएससी जो होती है, तो दो वही की साल हुई थी सब। दो हाँ, साल दो की साल भी? वाली। हाँ हाँ, हम जी। जितने भी क्लासमेट्स थे सब ने। अच्छा। तो उसमें ये होता था कि बड़ी मुश्किल से मतलब असाइनमेंट्स इधर उधर से लेके छापे करके, मतलब किसी भी तरीके से हमने कोर्स पास कर लिए। क्वांटम मैकेनिक्स 1 था, नहीं क्वांटम तो मैकेनिक्स ये 2। बताओ, ये बताओ कि क्लासरूम में समझ आती थी तुम्हें? नहीं नहीं, नहीं आती थी। नहीं तो वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होता था? मतलब क्लासरूम में हाँ डिस्कशन सर, नहीं? मतलब क्लासरूम में ये माहौल होता था कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता था, और प्रोफेसर बोल रहे होते थे मुझसे सवाल करो, हमें समझ ही नहीं आ रही होती थी सवाल क्या करें। मतलब हम्म। कोई भी सवाल नहीं करता था, वो आते थे, वो खुद बोलते थे कि मुझसे सवाल करो, कोई भी सवाल नहीं करता था। तो वो बस आते थे, पढ़ाते थे और चले जाते थे। मतलब इवन उनके पूछने पे भी कोई नहीं सवाल करता था। नहीं तो वो कोई क्विज़ेस वगैरह नहीं लेते थे वहाँ पे? सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम था या क्या सिस्टम हाँ था? जी हाँ जी, सेमेस्टर सिस्टम था। तो उसमें कोई क्विज़ेस वगैरह नहीं होते थे?
होते थे, मतलब क्विज वगैरह सच नहीं हुए, असाइनमेंट्स होती थी और एक मिड टर्म एग्जाम था और एक एंड में फाइनल टर्म एग्जाम था और हाँ, उसके तो अलावा असाइनमेंट्स थी। असाइनमेंट्स तो सारी की सारी वो फिर कॉपी होती होंगी। हाँ जी सर, वो तो कॉपी होती थी। अच्छा, लेकिन मिड टर्म और फाइनल एग्जाम में क्या होता था? अब वो कुछ क्वेश्चंस होते थे, मतलब ग्रिफिथ्स की बुक लगवाई हुई थी हमें, तो उसकी एक्सरसाइज से जो है वो हमें क्वेश्चंस उठा के दे देते थे कि ये आपने करने हैं। मतलब वो सारे ऐसा कोई सवाल नहीं होता था जिसे अनसीन क्वेश्चन कहा जाए? नहीं नहीं नहीं, अनसीन नहीं होता था, सारा ग्रिफिथ्स में ग्रिफिथ्स की एक्सरसाइज से ही होता था। अच्छा, ग्रिफिथ की किताब से? हाँ। हाँ जी, ग्रिफिथ्स की किताब से। अच्छा, तो उसके आखिर में जो प्रॉब्लम्स थे चैप्टर के आखिर में, वो प्रॉब्लम तुमने पहले से सॉल्व किए हुए थे, तो तुम वही सवाल आ जाते थे इम्तिहान में? हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है, आगे चलो। पहले तो वो फिर मिल के बैठ के क्या सोल्यूशन हाँ। मैनुअल हमारे पास होता था, उसी सोल्यूशन मैनुअल की तरह डिटेल में सॉल्व कर देते थे। अच्छा। अच्छा, फिर ये हुआ, हाँ, कि मतलब मुझे क्वांटम मैकेनिक्स से बड़ा डर लगता था, मतलब ये तो मुझे कभी भी नहीं आ सकती, मतलब मैं ये कहती थी कि मुझे कभी भी समझ नहीं आ सकती और मतलब मैं क्वांटम मैकेनिक्स कभी नहीं कर सकती, मतलब ये वाला उसकी कॉन्सेप्ट मेरा बन गया था। उसकी वजह क्या थी? मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को ना समझने की वजह, उसमें कॉम्प्लेक्स तुम्हारी प्रायर नॉलेज नहीं थी, या वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, या किताब बहुत मुश्किल थी, क्या कोई मिसिंग नॉलेज थी, क्या वजह थी? सर आप ये देखिए ना कि मतलब एक बच्चा है जिसने बीएससी मैथ्स ए और बी के कोर्सेज लिए हुए हैं और उसके ए ग्रेड है हर कोर्स में। हाँ हाँ इसका मतलब है उसने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है उसने डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ी हुई है, इसका मतलब है उसने मैथमेटिकल मेथड्स भी पढ़े हुए हैं। मतलब हाँ मैथमेटिकल मेथड्स में क्या आ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं सारी, हाँ उसने वो हाँ भी पढ़ा हुआ है, उसने उसने वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ी हुई है। मतलब हाँ ये सारी चीजें उसने पढ़ी हुई हैं, अगर उसने मैथ्स ए और बी का कोर्स मतलब अगर उसने बीएससी मैथ्स ए और बी की है हाँ हाँ और वो सारा कुछ इकट्ठे एकदम, मतलब एक बच्चे ने, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा चंक में पढ़ा पेपर दिया और आगे निकल गए, फिर थोड़ा सा चंक में पढ़ा पेपर दिया आगे निकल गए। आपने पूरे साल मतलब उसको अपनी मेमोरी में बिठाना है और एट द एंड ऑफ द डे पेपर देना है और फिर जब आप पेपर दो तो आप उसमें ए ग्रेड भी ले लो, तो मतलब ये इसका तुम मतलब है उस बीएससी बच्चे की बेसिक्स तो बीएस बहुत अच्छी होगी। बीएससी की बात कर रही हो ना? हाँ जी सर, ये मैं बीएससी की बात कर रही वहां पर हूँ, तो लेकिन सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा? हाँ जी सर, वहाँ बीएससी में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इस बेसिक्स के साथ भी बच्चा आगे जा रहा है और वो क्वांटम मैकेनिक्स में उसे कुछ नहीं आता और जब वो यूनिवर्सिटी पास करके निकलता है तो वो ये सोचता है कि वो उसे कुछ भी नहीं नहीं, क्यों नहीं आता? वजह क्या है इसकी? आता। हाँ सर, मैं ये वजह हाँ बताती हूँ, मैं ये वजह बताती हूँ। हाँ हाँ मैं यही वजह बताती हूँ, इसी की तरफ आ रही हूँ कि मतलब हाँ अब वो बच्चा जब एमएससी करके निकल रहा है वो ये सोच रहा है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स को कभी मतलब वो ट्राई भी, वो इतना मुश्किल सब्जेक्ट है कि उसे कभी भी नहीं आ सकता, उसे अपनी जो है ना वो फील्ड ऑफ उसे आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसे यहीं हम्म, क्वाइट कर देना चाहिए, बस आगे पढ़ाई नहीं शुरू करनी चाहिए। हम्म। उसके बाद जो है ना फिर मैं वापस आ गई, मतलब एमएससी करने के बाद तो वहां फिर मैंने आपके साथ कैलकुलस पढ़ना शुरू वहां किया वहां पर दोबारा आ, से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तुम्हारे ग्रेड्स कैसे आए? अच्छा, ग्रेड मेरे अच्छे थे, मतलब ए तो नहीं आया लेकिन मेरा बी प्लस ग्रेड था दोनों में। अच्छा, जिनके वैसे ग्रेड मेरा जीपीए अच्छा है, 3.4 जीपीए है मेरा। अच्छा, लेकिन जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, उनको भी समझ नहीं आई थी? पर जिनके ग्रेड बहुत अच्छे थे उनका भी मेरे वाला ही हाल है। मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट उनके भी नहीं है, बस ये हो गया कि उन्होंने होमवर्क जरा अच्छे से कर लिया, बस इतना अच्छा सा फर्क है। मतलब अच्छा, उनमें ठीक मैं है। ये मतलब ये बात तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स उनको भी नहीं आता था, मतलब हाँ हाँ जिन्होंने ए ग्रेड ले लिया वो क्वांटम मैकेनिक्स उनको भी नहीं आता था, हाँ, ना ठीक। मुझे आता था ना उनको आता था। हाँ ये हाँ। तो फिर है ना, अब ये हुआ कि जब मैं निकली और वहां से बाहर और जब मैंने आपके साथ कैलकुलस पढ़ना शुरू किया नहीं, लेकिन दोबारा से। इससे पहले तुमने, वहां जब तुम थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो तुम्हारी कायदे आजम यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट्स के साथ, लड़कियों के लड़कों के साथ इंटरेक्शन नहीं होती थी कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और भी तो यूनिवर्सिटियां हैं ना, इस्लामाबाद में तो नस्ट भी करीबी है, फास्ट भी है, तो उनसे इंटरेक्शन नहीं होती थी? पता नहीं चलता था कि उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
सर उनसे तो मेरा मतलब कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, कि उनका उनका मतलब क्या है क्या नहीं है। बाकी मुझे अपनी यूनिवर्सिटी और अपने क्लासमेट्स के बारे में पता था कि कोई नहीं आता। अच्छा ठीक है, आगे चलो। तो हाँ, तो फिर ये हुआ कि फिर जब मैंने दोबारा से कैलकुलस पढ़ना शुरू की, और दोबारा से जब कैलकुलस को सही स्पिरिट के साथ पढ़ा कि कैलकुलस है क्या, मतलब जब आपके साथ मैंने दोबारा वो सब कुछ करना शुरू किया, हाँ फिर हाँ मतलब फिर कैलकुलस मतलब 1 साल, मतलब आपके साथ मैं 1-2 साल तक मतलब कैलकुलस पे करते रहे हैं, जियोजेब्रा सिमुलेशंस बनाते रहे हैं, ये करते रहे हैं, वो करते रहे हैं, मतलब सही, मतलब कैलकुलस पढ़ा सही अच्छे वाले स्पिरिट में, जो वाकई उसका स्पिरिट है, उसका फिजिकल सेंस समझा, डिफरेंशियल नहीं और नहीं नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन मुझे डिफरेंशिएशन के पीछे मायने समझे उनके। नहीं, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं तो मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मतलब मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन का। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ तो जी। जितना मैथमेटिक्स तुम्हारे प्रोफेसर्स को इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आता होगा, उतना मुझे तो नहीं आता मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर फर्क कैसे पड़ गया? सर असल में जो मसला हुआ है ना, वो बीएससी से पढ़ा है, कि बीएससी में हमने कैलकुलस पढ़ा, लेकिन हाँ हमने वो कैलकुलस ठीक नहीं पढ़ा। हमने वो रट्टे मारे, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की, हाँ जी ये फार्मूला लगाओ, वो फार्मूला लगाओ, 10-10, 20-20, 15-15, 50-50 फार्मूले लिखे हुए हैं, उनके रट्टे मारो, और फिर जो है वो किताबें काली कर दो और नंबर ले आओ ढेर सारे बहुत अच्छे। लेकिन जब अच्छा, आपको पीछे ही नहीं पता कि उसकी फिजिकल सेंस क्या है, उसमें हो क्या रहा है, उसमें मतलब नहीं तो वो एट द बैक तुमने स्टोरी क्या चल रही है। वो तुमने पीछे जाने की कोशिश क्यों नहीं की बीएससी में? बीएससी में हाँ, बीएससी में टाइम ही नहीं था पीछे जाके देखने का। बीएससी में माहौल ऐसा था कि बस प्रैक्टिस करो, मतलब ये नहीं तो 30 सवाल है, इस हमारी एक्सरसाइज के 30 सवाल है, इसमें से इस 30 में से एक पेपर में आ जाएगा, बस इस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। हमारी वर्कशॉप में बुनियादी फर्क क्या तुम्हें नजर आया? हाँ सर बुनियादी फर्क ये नजर आया कि हाँ आपकी वर्कशॉप के अंदर मैंने हाँ वो जो मतलब जो असल कहानी है ना, मतलब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बीएससी में भी सॉल्व की, लेकिन वो हाँ मैंने हाँ पर्चे पे सॉल्व की। लेकिन जब मैंने हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ सॉल्व की जियोजेब्रा के ऊपर, तो मुझे हाँ। सामने उसका ग्राफ नजर आया, मुझे पता लगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझसे बात क्या कर रही है, मुझे बताना क्या चाह रही है। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बता रही है कि मैं यहाँ कम हो जाती हूँ, यहाँ ज्यादा हो जाती हूँ, यहाँ मेरी ऑसिलेशंस बढ़ जाती हैं, यहाँ मेरी ऑसिलेशन घट जाती हैं, मेरे अंदर से तुम इस चीज को बढ़ाओगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मेरे अच्छा, अंदर तो से इस चीज को कम करोगी तो ये फर्क पड़ेगा। इसका इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो विजुअलाइजेशन थी वो बुनियादी फर्क था। यस सर, विजुअलाइजेशन बुनियादी फर्क था। अब देखें ना जरा, हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर्स, मतलब आजकल ऑनलाइन इतनी सॉफ्टवेयर्स और पड़े हुए हैं कि आप उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन डालो, वो फौरन से कैलकुलेशन करके और पूरी कैलकुलेशन बताते हैं बकायदा, और एंड में आपको उसका जनरल सॉल्यूशन भी दे देते हैं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। और ये सब हम ये कैलकुलेटर वाला काम करते रहे हैं हम बीएससी के अंदर। मतलब वो हम्म। जो कॉन्सेप्ट था उसका, वो जो मतलब जो असल उसका मजा था, जो असल उसकी एसेंस थी, जो उसकी खूबसूरती थी, वो तो हमने देखी ही नहीं। हम तो बस अच्छा, कैलकुलेटर वाला काम करते रहे हैं तो वो तो बस। इसका मतलब ये कि तुम क्रेडिट दे रही हो जियोजेब्रा को। हाँ जी सर, और जियोजेब्रा आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, आपने नहीं मेहनत की मेरे ऊपर, तो लाइक कि आपका और जियोजेब्रा का दोनों का मिला, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से मुझे कैलकुलस नहीं आया। नहीं 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 नहीं, जियोजेब्रा अगर वहां पर टीचर्स तुम्हारे इंट्रोड्यूस कर देते बीएससी में और विजुअलाइजेशन करा देते, तो फिर मैं तो बीच में से निकल जाता हूँ। फिर तो वही तुम उसी तरह बन जाती जैसे अब तुम बनी हो मेरी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद। हाँ जी सर, लाइक अब मतलब लाइक अब फिर कैलकुलस जब अच्छा आया मुझे, और जब कैलकुलस को सही खूबसूरती से पढ़ा, और फिर मल्टी हम्म। वेरिएबल कैलकुलस में तो अंत हो गई ना, और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब इमेजिनरी नंबर पहली दफा समझ आया, इमेजिनरी नंबर देखा, मतलब वो जो इमेजिनरी करते हैं उसको बकायदा अपने हाथों से देखा, उसको चलाया, उसके ग्राफ्स बनाए, उसके जियोजेब्रा फाइल्स बनाई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छा किया मैंने आपके साथ, मतलब लाइक आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत 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 मेन चीज है, बहुत मेन चीज है। इमेजिनरी नंबर सीखना बहुत जरूरी है, और साथ में कैलकुलस, और फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, मतलब लाइक ये तीन चीजें, मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस,
मतलब यही 3 चीजें जो है वो बेसिक्स थी जो कि बीएससी के अंदर हमें सीखनी थी, उसकी उसकी सोल, उसकी स्पिरिट सीखनी थी, हमने वो नहीं सीखी, हमने जस्ट कैलकुलेटर वाला काम किया। लेकिन और फिर जब मैंने इन सारी चीजों को सही उसके एसेंस में वर्कशॉप्स के अंदर जो जबरा के ऊपर सीखा, उसके बाद जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स खोला तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी और मैं उसकी किताब ऐसे पढ़ रही थी जैसे कोई स्टोरी पढ़ते हैं, और मैंने पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स खुद से पढ़ लिया। मुझे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ी, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स खोला तो मैंने सारा कुछ खुद कर लिया। तो आजकल तुम चाइना में पीएचडी कर रही हो? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। और आजकल तुम कौन सा कोर्स कर रही हो? हाँ सर, और फिर उसके बाद जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ खत्म होता है ना वहां से शुरू होती है डीएफटी। आजकल मैं चाइना में कर रही हूँ डीएफटी। मतलब अब ये हमारी रिक्वायरमेंट थी मास्टर्स की कि हम क्वांटम मैकेनिक्स करके आए। डीएफटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। अच्छा। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हम, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेसिक्स होती है ना वो ये होती है कि हमने एनर्जी लेवल्स पता लगाने होते हैं। अब वो एनर्जी लेवल्स हम डीएफटी के अंदर ना डेंसिटी का फंक्शन बना के पता करवा रहे हैं। मतलब लाइक जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स मतलब फेल हो जाती है ना, मतलब लाइक श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जब कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम हो जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर उसके बाद हम डीएफटी के ऊपर चले जाते हैं। मतलब हम दूसरी दूसरी थ्योरीज लाते हैं और फिर वहां से डीएफटी शुरू होती है। अब जब मैं क्लास में बैठी होती हूँ ना, क्योंकि मेरा कैलकुलस स्ट्रांग है, क्योंकि मेरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, तो मुझे डीएफटी अब इतना अच्छा समझ आता है, इतना अच्छा समझ आता है कि मैं, मतलब मैं बहुत मजा आता है, मैं उसके कोर्स का इंतजार करती हूँ, मतलब क्लास का इंतजार करती हूँ कि कब क्लास होगी ताकि मैं जो हूँ वो उसको ये पढूं। तुम और मैंने, चाइना की बात कर रही हो? हाँ। हाँ जी सर, क्योंकि और सर क्योंकि बेस आती है, क्योंकि बेस अच्छी है। और अच्छा, बेस कैसी अच्छी है? वहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हो और उसकी रैंकिंग क्या है? सर मैं यूकास की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। अच्छा। और इसकी रैंकिंग जो है वो देखी जाए तो चाइना के अंदर ये 4th नंबर पे है। लेकिन हाँ चाइना के अंदर भी मतलब रिसर्च वगैरह में और इस तरह रैंकिंग्स, मतलब लेकिन साइंस की दुनिया में इसको पहले नंबर पे है। मतलब ये कहते हैं कि दिस इज हार्ट ऑफ साइंस, मतलब इन चाइना। तो साइंस मतलब चाइना में तो पहले नंबर पे है, और ग्लोबली जो है ना ये वर्ल्ड 50 में आती है, मतलब टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। अच्छा। और हाँ, और तो अब और यहाँ पर हम्म, डीएफटी जब तुम पढ़ रही हो तो यहाँ पर भी तुम जियोजेब्रा इस्तेमाल कर रही हो? नहीं सर, यहाँ मतलब जियोजेब्रा नहीं वैसे इस्तेमाल होता, हाँ, लेकिन वही वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वही मतलब वो चीज़ें हैं, मतलब लाइक हमारे सामने जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिनको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे भी ग्राफ्स ही हैं। तो उन ग्राफ्स के विजुअल सेंस के लिए हम जो है वो जियोजेब्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी बात नोटिस की है सर, यहाँ पे जो टीचर है हमारा डीएफटी का, वो हम्म, डेरिवेशंस नहीं कराता हमसे, वो प्रेजेंटेशन में डेरिवेशन लिख के लाता है। और एक हम्म, एक डेरिवेशन, एक एक इक्वेशन के एक एक सिंबल के ऊपर हाँ जो है ना वो पॉइंटर रख के बोलता है बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है। अब सारे चुप बैठे होते हैं और मैं बोल रही होती हूँ, मैं बोल रही होती हूँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मतलब लाइक, क्योंकि मुझे उनकी फिजिकल सेंस पता है पीछे से, मुझे पता है कि मतलब ये, मतलब इसमें ये चीज इक्वेशन के अंदर के लिखा हुआ है तो मुझे पता है उसका वो वेव वेक्टर है, तो ठीक है। अब बेसिक इक्वेशन के अंदर साई लिखा हुआ है तो मुझे पता है ये वेव फंक्शन है। बुनियादी तौर पे जियोजेब्रा ने फर्क डाल दिया। हाँ। हाँ जी सर, मतलब लाइक मैं ये सोचती हूँ कि वाकई अगर मैंने, मतलब अगर वो बंदा जिसने मतलब बीएससी में इतनी मेहनत की और वो एमएससी में अपने आप को फेलियर कंसिडर करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकला और उसने कहा कि उसने आगे मास्टर्स नहीं करना क्योंकि वो नहीं पढ़ सकता, मतलब फिजिक्स उसके लिए नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, मतलब हम्म, ये सोच के मैंने हाँ मैंने जो है वो कर दिया। हाँ हाँ जी हाँ। सर, और फिर जब मैंने दोबारा से आपके साथ उन सारी चीज़ों को डिमिस्टिफाई किया, दोबारा से मैंने कैलकुलस पढ़ा, दोबारा से मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा, दोबारा से मैंने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा। इन चारों चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं वही बंदा जिसने, जो अपने आप को फेलियर कंसिडर करता था, उसने क्वांटम मैकेनिक्स उठाया और बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी किताब, मतलब बगैर किसी टीचर के, मतलब कोई समझाने वाला नहीं था मुझे, मैंने किताब उठाई है और मैंने सारा क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे कर लिया कि वो कोई कोई मुश्किल ही नहीं लगा मुझे। हम्म। तो वो तो मैं ये अच्छा। सोचती हूँ कि अगर उस बीएससी के अंदर, वो हाँ जो हाँ। बीएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की और उसमें यही वाली सारी चीजें पढ़ी, यही मैथ्स पढ़ा सारा,
ये सारा मैथ्स अगर जियोजेब्रा पे मुझे उस वक्त टीचर्स ने कराया होता, ये सारा मैथ्स जो है वो इस तरीके से कराया होता जैसे आप करवाते हो, तो मैं अपने एमएससी के अंदर भी ब्राइट स्टूडेंट होती, और मैं अच्छा वहां से जब निकलती तो मैं ये ना सोचती कि मैं फेलियर हूँ। अच्छा, ये बताओ कि वहाँ चाइना में लोगों को, मैथमेटिक्स के टीचर्स को या स्टूडेंट्स को या डिपार्टमेंट के और टीचर जिनके साथ कभी कभार तुम्हारी बातचीत हो जाती है, उनको जियोजेब्रा का पता है, वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं? सर यहाँ मतलब जियोजेब्रा का मुझे नहीं लगता पता होगा, क्योंकि सब जो है वो ये हार्डकोर सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, आई गेस सो, मैथलैब वगैरह और इस तरह का। जियोजेब्रा का मुझे हम्म। नहीं वैसे मैंने पूछा भी नहीं है, मैंने इसमें देखा भी नहीं, लेकिन मुझे वैसे लगता नहीं है कि वो जियोजेब्रा करते होंगे यूज। नहीं तो अगर वो मैट लैब करते हैं तो वो तो जियोजेब्रा से भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी सर, वो लेकिन इतना इजी इंटरफेस नहीं है ना उसका, तो मुझे लगता है शायद हर कोई ना कर सकता हो। हाँ, ये बात है। तो इसका हम्म। मतलब ये कि तुम्हारा जब कंपैरिजन होता है, वहाँ जो तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस मुल्क से आए हुए हैं? सर अफ्रीका से हैं, मतलब नाइजीरिया के लोग हैं, सीरिया से हैं, और हमारे अपने पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं वो भी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से हैं, कायद आजम से, पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। बल्कि एक जो लड़का है उसने तो डीएफटी के अंदर पेपर भी पब्लिश कर रखे हैं, उसे भी हम्म, कुछ नहीं आता, और वो भी क्लास में आके सो जाता है, और हम्म। मतलब या तो वो क्लास बंक कर देता है, और इवन नहीं, मतलब तो सर सवाल। उनको कोई हैरानी नहीं होती? मतलब किसी ने तुमसे पूछा नहीं, पाकिस्तानी या फॉरेन स्टूडेंट्स में से किसी ने, कि आखिर तुम्हें ये नॉलेज कैसे आ गई? सर एक लड़के ने पूछा था मुझसे, हाँ। वो बल्कि मतलब वो मुझसे जो है ना वो क्लास भी लेता है बकायदा, तो उसने जो है ना मतलब फिर उसने मुझे पूछा था कि मतलब ये तुम्हें कैसे आ गया सब कुछ ना, मतलब ये तुम्हें इतना मैथ्स और ये कॉम्प्लेक्स है। जब मैंने उसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में वो सारी चीजें बताई, वो जियोजेब्रा के ऊपर वो करके दिखाया, तो वो हैरान हो रहा था, उसका मतलब लाइक वो बहुत हैरान हो रहा था कि मतलब ये सारी चीजें तुमने कैसे की और किस तरह की। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा कि लाइक हम इस तरीके से, जब मेरा मास्टर्स हो गया था तो उसके बाद मैंने वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन की, फिर मैंने आपकी वर्कशॉप्स के बारे में उसे बताया। सो लाइक वो मतलब वो खुद अब वो मुझे कहता है कि मतलब वो मुझे कहता है कि तुम्हें तुम्हें सब कुछ आता है, मतलब वो जो है ना वो उसे कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, वो मेरे तरफ आ जाता है कि मुझे बताओ इसका किस क्या मुल्क का है? मीनिंग है, क्या है क्या नहीं। पाकिस्तानी है वो? हाँ सर, वो पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। तो बाकी मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है, वो भी इतना मतलब क्लास में मुझे नहीं लगता कि किसी को जो है वो समझ आता है, हालांकि बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो नहीं तो लोग आए हुए हैं। तुमने वहाँ टीचर्स को बताया नहीं कि आप लोग जियोजेब्रा पे जो बीएससी के कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, उनको जियोजेब्रा पे पढ़ाना शुरू करें? टीचर्स को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आखिर तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो जियोजेब्रा की वजह से, तो उन्हें तुमसे कुछ सीखना चाहिए? सर वैसे असल में ये है कि होता वीक में एक ही दफा होता है, मतलब एक ही दफा वीक, पूरे वीक में एक ही क्लास होती है। तो उसमें ये होता है कि प्रोफेसर के पास प्रेजेंटेशन होती है, वो कहता है कि मैं मतलब उसने पूरी प्रेजेंटेशन को कवर करना है उस टाइम में। तो हम्म। वो फिर इस वजह से बस वो खुद भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि बस जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊँ और मेरा मतलब सिलेबस कवर हो। तो उसमें बस फिर आपको पता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो जिस जिस बच्चे ने, मुझे लगता है कि खुद से अलग से मेहनत की हुई हो, एक बाहर आउट ऑफ द वे जाके चीजें सीखी हुई हो, वही इस सिस्टम में चल सकता है, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि ये सिस्टम किसी बंदे को चलाए। तो ये मतलब आउट ऑफ बाकी द वे बच्चों का जाके आपको कुछ बाकी चीजें करनी बच्चों का पड़ती हैं। क्या असर होगा तुम्हारे मुकाबले में? सर बाकी बच्चों का लाइक मैं ना ऐसे होता है कि वो प्रोफेसर ना एक तरफ से सवाल करना शुरू करता है। तो पहले एक तरफ से शुरू करता है, नहीं आता, फिर उससे अगले पे, उससे अगले पे, उससे अगले पे, उससे अगले पे। अब वो 3-4 बंदे जो मुझसे आगे बैठे हुए होते हैं ना, उन सब में से किसी को नहीं आता, मेरे ऊपर आके ये सवाल आता है तो मैं आंसर कर देती हूँ, फिर वो आगे वालों से नहीं पूछता। वो फिर जब मैं आंसर कर देती हूँ तो वो बस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मतलब लाइक मैं ये मैं ये सोचती हूँ कि मतलब जो मुझसे आगे बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं आता, मतलब लाइक वही जवाब दे दे, मुझ तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े प्रोफेसर को। तो हम्म।
फिर मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि लाइक कि कितना ज़रूरी है लाइफ के अंदर बेसिक्स आपकी अच्छी हों और वो विजुअलाइजेशन के साथ अच्छी हों, तो मतलब उससे अच्छा कितना फ़र्क अच्छा, पड़ता है। कायद आजम यूनिवर्सिटी मैथ डिपार्टमेंट से भी कोई है या फिजिक्स डिपार्टमेंट से कोई है? वैसे मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तकरीबन जो बच्चे हैं टोटल वो कोई 9-10 बच्चे ही हैं। तो उनमें से बस एक का मुझे पता था क्योंकि उस बच्चे की बहुत हाइप थी कि इसने बहुत ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो मुझे उसका पता था कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से है। तो उसकी मतलब बड़ी हाइप थी कि हाँ, और उसने स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत सवाल करता था वो ना, तो हम्म, वो जो वो सवाल करता था मुझे उसके सवालों से ही आइडिया हो गया था कि मतलब लाइक ये कितने फ़िज़ूल से सवाल कर रहा है। तो नहीं वैसे सवाल ख़ैर अच्छी बात है, उसे करने ही चाहिए, उसे नहीं समझ आ रहा तो। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो बिल्कुल लेक्चर्स में सोने लग गया, फिर वो लेक्चर्स बंक करने लग गया। मतलब वो फिर मतलब उसे भी नहीं समझ आई मतलब आगे-आगे तो बिल्कुल उसकी परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो हो गई। तो हम्म, मतलब लाइक हालाँकि मतलब स्टार्टिंग में मैं उसको बड़ा समझती थी कि मतलब शायद इसे बहुत कुछ आता है, इसने डीएफटी के अंदर पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, तो ये हम्म, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है। तो हम्म, लेकिन फिर कोई नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता वो उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल नल होती गई है। हम्म। तो इससे तुम क्या नतीजा अखज करती हो, मतलब व्हाट इज द फाइनल मैसेज दैट यू विल गिव? सर फाइनल मैसेज मेरा ये है कि अगर मैथ्स पढ़नी है तो उसके एसेंस के साथ, उसकी विजुअलाइजेशन के साथ पढ़नी चाहिए, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे मुझे याद है मैंने 2 साल मैथ्स के ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। इतनी के रजिस्टर काले कर दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है? रिजल्ट 0 है। मतलब उन 2 सालों में अगर मैंने अच्छी तरीके से उस एसेंस के साथ जो उसकी खूबसूरती है, उसकी सोल को ग्रिप किया होता, उसको उसको मतलब विजुअलाइज़ेशन के साथ मैंने मैथ्स को अपने उन बीएससी के 2 साल में किया होता, तो मैं मास्टर में एक फेलियर स्टूडेंट ना होती। तो मतलब हम्म, लाइक मैंने जो एमएससी की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, मैं उसमें फेलियर स्टूडेंट नहीं होती। तो हम्म, लाइक मैं तो सच में मैं तो ये स्ट्रांगली आई सजेस्ट कि अगर मैथ्स करनी है तो उसको विजुअलाइजेशन के साथ, उसकी ग्राफिक्स के साथ, उसकी उसकी मतलब उसमें पता होना चाहिए आपको। अच्छा अगर ये एक लिखी हुई है तो एक इक्वेशन आपके साथ 100 बातें कर रही होती है। तो जब आप उस इक्वेशन को देखो तो आपको वो सारी 100 की 100 उसकी बातें समझ आनी चाहिए। तो वो डेरिवेशंस करने से नहीं समझ आती। वो जब आप उसको विजुअली देखते हो, जब आप उसके पैरामीटर्स चेंज करते हो, जब आपके हाथों में जो चीज़ होती है ना, जैसे अब जियोजेब्रा के ऊपर आप एक इक्वेशन लिखो, उसमें वेरिएबल्स डालो और अब आप वेरिएबल्स को आगे पीछे करते रहो और इक्वेशन कैसे चेंज होती है। जब तक ये चीज़ आपको नहीं ना समझ आती, जब तक आपको मैथ्स नहीं आ सकती। तो और जब आपको मैथ्स आ जाती है, उसके बाद तो सब आसान है। मैथ्स आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ सकती है, आपको मशीन लर्निंग आ जाएगी, एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी, आपको फिज़िक्स आ जाएगी, फिज़िक्स में क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी। फिज़िक्स में मतलब मतलब मैथ्स आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप चाहे कंप्यूटर साइंस उठा लो या चाहे फिज़िक्स उठा लो, आपके लिए इनका कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल नहीं है। मतलब बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा तुम्हारे साथ डिस्कशन रही। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको ट्रांसक्राइब भी करवाने की कोशिश करूंगा, हाँ, ओके, ओके। कि हम किसी तरह इसको इंग्लिश में रिटन फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर भी इसको डाल दें। हाँ जी सर, ओके, ओके। हाँ जी तो सर, वो क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों का फ़ायदा हो, उन्हें पता लगे कि पढ़ना कैसे है, लाइक हाँ, तुम ज़ाया अपना टाइम नहीं ज़ाया करना अपना जैसे मेरा हुआ। अपना पूरा नाम बता दो। वो शायद तुमने अभी तक नहीं बताया था। हाँ, सिदरतुल मुंतहा हाँ, हाँ। और आई तुम एम अ मास्टर स्टूडेंट इन यूकास, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़। और तुम मंडी बहाउद्दीन से हाँ जी सर, मंडी बहाउद्दीन से। बिलोंग करती हो, हाँ? हाँ जी, मंडी बहाउद्दीन। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं और विश करते हैं कि तुम वहाँ पीएचडी करो और फिर पाकिस्तान में आके यहाँ मैथमेटिशियंस को बताओ कि मैथ कैसे पढ़ाना चाहिए। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी सर। और सर ये जो अभी सर सरफराज ने यूईटी के अंदर जो इनिशिएटिव लिया है कैलकुलस को जियोजेब्रा के साथ आईटी इंटीग्रेट करके आईटीयू पढ़ाने में का। आईटीयू में हाँ, हाँ। हाँ, सॉरी आईटीयू में। तो जो इन्होंने वो जो इनिशिएटिव लिया है, आई हाइली एप्रिशिएट दैट इनिशिएटिव। मैं चाहती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर उसी तरीके से जियोजेब्रा के साथ इंटीग्रेट करके बच्चों को कैलकुलस पढ़ाया जाए, क्योंकि यही जो है वो कैलकुलस की मतलब असल सोल जो है वो सामने आती है।
कैलकुलस की असल खूबसूरती ही तब सामने आती है जब हम उसको विजुअलाइज करके जियोजेब्रा के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक अदरवाइज है। तो आप सिर्फ कैलकुलेटर हैं और जिसका कोई फायदा नहीं है, जो कि लाइक बिल्कुल थैंक यूज यू वेरी मच सिद्रा। तुम्हारे ख्यालात से अगर हम सबक सीखना चाहें तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।